जय प्रभु राम जय जय राम प्रभु कल्याण सीताराम। बहन जी से आकर जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासुर सातिर मन मति पावऊं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन पढ़ूं अनुग्रह तोरे बार बार वर मांगऊं हर्ष दियो श्री राम पद सरोज मन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रसंग चल रहा है मानस के उत्तरकांड सप्तम सोपान, और गोस्वामी जी ने जो भगवान श्री राम के प्रताप के कारण कितने लोगों को दुख हुआ और कितने लोगों को सुख हुआ, इसका हमने थोड़ा सा कल वर्णन किया। गोस्वामी जी लास्ट में कहते हैं, यह प्रताप रवि जागे उर जब करई प्रकाश पछिले बाण ही प्रथम जे कहे श्री राम का जो प्रताप रूपी सूर्य है, जब वो उगता है, जब हृदय में प्रकाश बढ़ता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो पिछले कहे गए हैं, पिछले कौन से? धर्म कड़ाग ज्ञान ज्ञाना एक पंकज विकसे विधाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। भगवान राम के प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य के प्रकाश में ये जो ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग और विवेक, ये सब प्रफुल्लित हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। ये बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने हमारे सामने एक दर्पण रख दिया कि श्री राम का प्रताप हमारे हृदय में आया है या नहीं आया, उसका प्रकाश हमारे हृदय में जगमगाहट हुई या नहीं हुई, उसके लक्षण बता दिए कि ज्ञान आया, विराग आया, विज्ञान आया, क्या हमने संतोष आया, क्या हमने विवेक आया, ये सब 6 लक्षण बताए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बढ़ जाते हैं जब भगवान श्री राम का प्रताप रूपी सूर्य हृदय में प्रकाशित होता है। लेकिन साथ ही साथ जहां पर सूर्य आता है तो अंधकार की सत्ता नहीं रह जाती है, तो जो 12 तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। पहला अविद्या रूपी रात्रि खत्म हो जाती है, दूसरा काम क्रोध रूपी जो ये कुमुदनी है ये सकुचा जाती है, और तीसरा गोस्वामी जी ने बोला कि जब प्रभु का प्रताप आता है हृदय में तो ये पाप रूपी जो उल्लू है जह तह छुपने शुरू हो जाते हैं, पाप करने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। और कहते हैं कि न मत्सर रहता है, न ईर्ष्या रहती है, न मान रहता है, न मद रहता है, ये सब चोर भी सब भाग जाते हैं। हम
सब देखते हैं कि कोई अच्छा इलाके में सिपाही या थानेदार आ जाए तो सारे चोर इधर उधर भाग लेते हैं। ऐसे ही हृदय में गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु यह भवन प्रभु तोरा और जह बसे आए बहु चोरा। ये आपका भवन ये खाली देखकर आप क्योंकि नहीं आए इस हृदय रूपी भवन में, ये खाली देखकर बहुत सारे चोर लुटेरों ने यहाँ पे मेरे डाका डाल दिया, अपना बसेरा कर लिया और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इन सबको भगा पाऊँ। वो तो मुझ पे बल बल अपना जोर दिखा रहे हैं। अब तो आप धनुष बाण लेकर आओ और मेरे हृदय में विराजो और ताकि ये जितने चोर हैं लुटेरे हैं जो मेरी आत्मा को नित्य प्रति लूट रहे हैं ये सब भाग जाए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 12 तत्व जो हमारे स्वरूप को नित्य प्रति लूट रहे हैं ये भगवान राम के प्रताप रूपी सूर्य के उगने से ये सब खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ यह हमारे लिए एक दर्पण भी है कि जब लग हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह मत्सर ये जब तक हृदय में है तब तक समझो कि तब तक अभी प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ। अभी हमारी और यात्रा हमें करनी है और हमें आगे बढ़ना है और उस यात्रा में सबसे बड़ा संबल हमारी श्रद्धा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहे और नई संतन कर साथ। दो चीजें चाहिए, श्रद्धा चाहिए और संतों का साथ चाहिए। दिन कहूँ मानस अगम अति दिन ही न मिले रघुनाथ। यहाँ पर जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको संतों का संग नहीं है, वो इस मान सरोवर पर नहीं आ सकता। डोंगरे बाबा कहते थे, श्रीमद् भागवत में आता है कि जब कथा होनी शुरू हुई भागवत जी की तो भृगु ऋषि घर घर जा जाकर सबको बोल रहे हैं कि तुम आओ आओ कथा सुनो। क्यों? और सबने पूछा कि आप ऋषिवर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहते कि देखो जैसे पाप जो होता है कोई करता है और उसका जो सहभागी होता है पाप करने में उसको भी उसका दंड मिलता है उसका साथी बनने में। ऐसे ही अगर तुम पुण्य में थोड़े सहभागी हो जाओगे तो उसके पुण्य का भी फल तुम्हें मिलेगा। किसी को कथा में लाओ, किसी को सतमार्ग पे लेकर जाओ, उसके किए हुए पुण्यों का थोड़ा अंश तुम्हें भी प्राप्त होगा। तो भृगु ऋषि ने घर घर जाकर सबको कहा कि आओ राम कथा में आओ, कृष्ण कथा में आओ, भागवत की कथा सुनो। लेकिन जब हरि कृपा जाहि पर होई पाऊ वही आ पाएगा जिसके ऊपर अत्यंत हरि की कृपा होगी। क्योंकि कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, सबसे दुर्लभ है सत्संगति। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। क्या कहा सुंदरकांड में भी आता है ना कि सत्संग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए सो सुख चाहे ना जो सुख लभ संसार। तो एक क्षण का भी सत्संग जो है गिरजा संत समागम सब नहीं लाभ कछुआन। कहते भगवान शंकर की हे गिरजा सत्संग और संत समागम के समान कोई लाभ है ही नहीं इस जीवन के अंदर। और यहाँ पर ये हम गोस्वामी जी ने हमें दर्पण दिखा दिया कि 12 वर्ष में अगर हमारे भीतर है तो अभी प्रभु का प्रताप नहीं है। और यहाँ बोल रहे हैं कि जब ये प्रकाश आ जाएगा तो पिछले 6 जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आगे के 12 जो हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब ये सब वर्णन सब आपस में अवधपुरवासी बातचीत हो रही है और राम प्रताप की चर्चा हो रही है और गोस्वामी जी प्रसंग को थोड़ा सा बदलते हुए कह रहे हैं एक बार की बात है अपने तीनों भाइयों के साथ भगवान राम एक बार बाहर गए और किसको साथ लेकर गए? संग परम प्रिय पवन कुमारा। परम प्रिय है भाई, उनको सब प्रिय है भगवान राम को, लेकिन हनुमंत लाल जी परम प्रिय हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जो प्रभु के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित करते हैं उनकी जीवन का कोई और उद्देश्य है ही नहीं।
उनको तो हर समय श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। वो कुछ सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। इस कहानी को जानता जमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। वो कुछ सुनते ही नहीं है किसी और बात को, सिर्फ राम राम ही सुनते हैं। जहां पर भी राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, हरि की चर्चा हो, वो वहां पर जाकर अपने आप ही पवन रूप में बैठ जाते हैं और सिर्फ प्रभु की चर्चा सुनना ही, उनका कथा कीर्तन सुनना ही उनका जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, निष्कामी भक्त होते हैं, वो प्रभु को परम प्रिय होते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं एक बार अपने भाइयों के साथ और हनुमंत लाल जी के साथ उपवन में गए हैं और सुंदर उपवन सब तरु कुसुमित पल्लव छाए। और वहाँ वो उपवन कैसा है? वो स्वामी जी की चेतना जहाँ जहाँ पर भी भगवान जा रहे हैं, विराजित होते हैं, उनकी सूक्ष्म चेतना वहाँ विराजित रहती है। वो हर चीज को वहाँ पर देख रहे हैं। जब अवधपुरी में प्रभु राज कर रहे तो वहाँ का पूरा विश्लेषण किया। अभी जहाँ प्रभु गए हैं उपवन में तो कहते हैं उपवन कैसा है कि सब वृक्ष जो है फूलों से लदे हुए और सुंदर सुंदर नए नए कुसुमित नए पुष्प जो है वहां पर, उसमें नए नए पत्तों से युक्त वो वृक्ष है। और चानी समय तेज पुंज गुण शील सुहाए। प्रभु एकांत में बैठे हैं, उपवन में बैठे हैं और बड़े अपने ही बस निजी लोग हैं, भाई हैं और हनुमंत लाल जी, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो जब प्रभु को परम एकांत में पाया और अपने ही बिल्कुल निजी जनों के बीच में पाया, तो उस समय वो स्वामी जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि जो हैं वो उस समय वहां पर पहुंच गए। और सनकादि ऋषि के लिए कहा जाता है कि 4 ऋषि कुमार हैं जिनकी आयु 5 वर्ष की ही रहती है और ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनका नाम सनक, सनत कुमार, सनातन और सनत कुमार है। ये चारों के चारों का व्यसन ही यही है, उनको प्रभु की ही चर्चा सुननी है, प्रभु का नाम ही सुनना है, उसके अलावा कुछ वो सुनते ही नहीं है। और गोस्वामी जी जब भी किसी पात्र की एंट्री होती है मानस के अंदर, तो उनके थोड़ा सा उनका संक्षिप्त जो है उनका एक परिचय दे देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि कैसे हैं? तेज पुंज गुण शील सुहाए। तेज के पुंज है और तेज जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि तेज बिना तप के नहीं आता है। तेज बिनु तप की कर विस्तार। जब जितना व्यक्ति का तप बढ़ता चला जाता है, उतना ही उसके चेहरे का तेज भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जितने महापुरुष और संत पुरुष हुए हैं, उनके सामने हम कोई भी प्रश्न इतना लेके भी जाए तो भी हम उनके सामने नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका तेज ही ऐसा होता है जो हमारे व्यक्तित्व को उनके सामने प्रकट नहीं कर पाता। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सनत, ये जो सनकादि ऋषि हैं, तेज के पुंज हैं और गुणशील सुहाए, गुणवान है और शीलवान है। ये भक्त के लक्षण हैं। जो भक्त प्रभु की कथा में निमग्न रहता है, उसको कहना नहीं पड़ता, उसमें अपने आप ही तेज आता चला जाता है। कहते हैं क्यों इनको ताकते हैं? कहते ताकते रहो, ताकते ताकते ही ताकत मिल जाएगी। उनके तेज को, उनके
प्रताप को समझते रहो, अपने आप ही तेज और प्रताप अपने आप ही आता जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि अच्छे गुणों को, परमात्मा के गुणों को स्मरण करें, क्योंकि ये मन का स्वभाव है कि जब जिसका वो चिंतन करता है वैसा ही उसका मन होता चला जाता है। हम संसार का चिंतन करते हैं, किसी की निंदा कुनिंदा राग द्वेष में चिंतन करते तो मन भी वैसे ही हुआ पड़ा है। लेकिन अगर प्रभु के प्रताप का, प्रभु के गुण का, प्रभु के तेज का अगर हम आनंद ले तो मन भी वैसा ही होता चला जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं संकादेशी तेज के पुंज है और गुण गुणवान है और शीलवान है और ब्रह्मानंद सदालय दीना देखत बालक उनको कोई और काम ही नहीं है, वो ब्रह्म के आनंद में ही मग्न रहते हैं। उनको कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, वो सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल जैसी अवस्था कि उनको कुछ लेना देना ही नहीं है संसार से। हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हम लोग संसार को मनाने में लगे रहते हैं और जगत के प्रति हमारा इतना जो लगाव है, अंत में जब हमें वहाँ से अपेक्षित वो नहीं मिलता है, प्रतिफल नहीं मिलता है, तो मन दुखी होता है। और वो मन दुखी होने से फिर हम उन लोगों के प्रति कभी राग और कभी द्वेष में फंस जाते हैं। अगर यही मन परमात्मा के चरणों में लगाया होता, कल किसी का एक प्रश्न भी था कि हम क्या करें, फिर संसार छोड़ दें क्या? नहीं, किसी भी भक्त ने अपना घर नहीं छोड़ा, किसी भी भक्त ने अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो नहीं छोड़ी। सबके आप जीवन को पढ़ लो और सबके जीवन को तो बात की बात है, हमारे श्री राम के कृष्ण के जीवन को देख लो, क्या उन्होंने अपनी कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ी? कृष्ण ने भी नहीं छोड़ी। कितना ही गोपियां उनको रोकती रह गई कि अब तुम कृष्ण मत जाओ, लेकिन जब उनको पता था कि मेरे सामने अब मेरा लक्ष्य है, मुझे करना है आगे काम, तो वो जब अक्रूर जी आए हैं तो उनके साथ गए हैं और ये कह के गए कि मैं आऊँगा। और उस समय कितनी ही गोपियां और सब लोग ब्रजवासी कितने रोते रहे, लेकिन जो उन्होंने अपना कर्तव्य करना था अंत तक अपना कर्तव्य करते रहे। भगवान राम ने भी उनको कितना कहा गया कि राम तुम मत जाओ। दशरथ जी ने भी बोला कि तुम मेरी बदनामी होती रहे, तुम मत जाओ, लेकिन उनको पता था कि पिता आज पुत्र मोहवश कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं पुत्र के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने पिता के वचनों को पूरा करूं, और इसीलिए अपने कर्तव्य को निर्वहन किया। जब इतने बड़े बड़े अवतारी पुरुष अपने कार्य को, कर्तव्यों को करते हुए भी आनंदमय जीवन जी रहे हैं, तो हम जैसे संसारी लोग क्या नहीं कर सकते? कहते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी धारा बदलनी हो। एक धारा जो बह रही है, जो अभी सिर्फ वेस्ट हो रही है, मिट्टी में जाकर कीचड़ बन रही है, उस धारा की दिशा बदलकर सिर्फ एक बगिया में लगा देनी है ताकि वहां पर फूल खिलने शुरू हो जाए। और ये इसीलिए संतों के भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, गाने चाहिए और समझने चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा लोभ छोड़ो। झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला, असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे संसार में रहने के लिए हम अपनी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस असल वतन को जाने के लिए भी तो कुछ अपनी कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अंततः तो उसी घर में जाना है जहां पर हमारा परमानेंट निवास है,
यहाँ तो हम एक सराय के तरह आए हैं, कुछ समय बैठेंगे, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोगों के साथ चर्चा करेंगे और फिर चल पड़ेंगे। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने। फिर कौन किसका पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कौन, कहाँ कौन मिल पा रहा है और किससे हम यहाँ पर दुश्मनी और राग द्वेष बनाकर बैठे रहे। छोटे से इस जीवन में जितना आनंद मिल जाए, जितना प्रभु के चरणों में जीवन बीत जाए, वही तो अपना है। यही हमें संदेश हमारे शास्त्र दे रहे हैं, संत दे रहे हैं। और जीवन में कोई सोचे कि अरे वैराग आ गया तो हम कैसे कर पाएंगे, जो सही में सच्चा वैरागी होगा वो सही में अपना कर्तव्य निभा पाएगा। वैराग ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो। देखो, त्याग में और वैराग में फर्क होता है। त्याग होता है कि आपने कोई वस्तु किसी को पकड़ा दी, दे दी, तो वो हुआ त्याग। त्याग में आपका सिर्फ हाथ से हस्तांतरण हुआ है, लेकिन वैराग जो होता है वो मन से त्यागना होता है। सब कुछ होते हुए भी मन से अब उतना नहीं है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं क्यों सब कुछ भोगूं, अब साथ के कुछ और लोग भी भोगे। बहुत सुंदर कथा आती है, मुझे बार बार वो बहुत प्रेरणा दे रही है कि अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में कहते हैं कि एक बार शेर अंकल सियार को मारता है समझाने के लिए, कि उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें मैं एक डिनर पार्टी देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो जब टेबल पे बैठे तो उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो उसने सियार ने अपना जो भी ऑर्डर देना था वो दिया, लेकिन उसने कहा कि अंकल मैंने तो दिया, आप क्यों नहीं दे रहे? कि बेटा मेरी अभी भूख नहीं है, अगर मुझे भूख लगी होती तो तू ऑर्डर नहीं दे रहा। तो इसलिए हम लोगों की अपनी अभी भूख खत्म नहीं हुई है, इसीलिए हम अभी सब चीजों को खुद ही मुझे मिल जाए, इसी लोभ में हम फंसे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये क्या है, ये सब नरक के पंथ है। लोभ कर लो कोई बात नहीं, पर आपने नरक का पंथ चुन लिया। कामनाएं अनंत बढ़ा लो कोई बात नहीं, नरक का पंथ चुन लिया। लोग कहते तो हैं कि स्वर्गवासी हुए, ये तो परमात्मा ही जान रहा होता है कि वो कौन से वासी हुए। आज बहुत सुंदर डोंगरे बाबू की बात मैंने सुनी, तो उसमें वहां पर भागवत जी की जो कथा चल रही थी, तो भागवत जी की कथा में हम सबको मालूम है कि वो जो धुंधकारी था उसका गति नहीं हुई थी। तो जब उनको पता लगा कि मेरा भाई है, उसका वहां वो कि मेरा भाई है और उसकी गति नहीं हुई है, और उनको वो गया जी में रात को सपने में आए हैं कि भाई मेरी गति नहीं हुई है, आप कुछ करो, कुछ उपाय करो। तो वहां पर उन्होंने कहा कि गति, डोंगरे बाबा जी का ये प्रसाद है कि उन्होंने कहा कि हम मरने के बाद पिंडदान करते हैं, कि इसका पिंडदान करें। हम सब जानते ही हैं, ये सब सनातन रीति में पिंडदान होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर भी तो पिंड ही कहा जाता है। बोले कि जीते जी हमने अपना पिंडदान किया होगा तो बाद में इस पिंडदान की किसी की जरूरत नहीं। पता नहीं कोई पिंडदान करेगा या नहीं करेगा, जीते जागते अपना पिंडदान परमात्मा के चरणों में कर दो तो तुम्हारा वैसे ही कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर बात है कि हम अपने आप तो कुछ नहीं अभी कर पा रहे जीते जी, जबकि हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पीछे से कौन क्या करेगा, किसके पास समय है। तो अपना पिंडदान करने का मतलब क्या कि जैसे हम कोई भी मेहमान आए हमारे यहाँ, तो हम उसे कोई सड़ा गला फल नहीं देते खाने के लिए, सड़ी गली वस्तु भी नहीं देते, ठीक है, पुरानी बासी सी वस्तु भी नहीं देते। चाहते हैं अपने परम प्रिय को हम अच्छी से अच्छी वस्तु पेश करें। इसी तरह परमात्मा को भी अपना जीवन रूपी फल जो है, जो नया और जो ताजा फल जो है उनके चरणों में सुगंधित उनके चरणों में चढ़ाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब बुरा में नया करना, अंगम गलितम परितम मुंडम नशरविहीनम जागम नग्नम विद्यो तदभिनम चलिलाशा पिंडम। गोस्वामी जी कहते हैं अंग ढीला हो चुका है, दांत रहे नहीं है, सब कुछ बुरी हालत है, तब भी आशा नहीं जाती। इसीलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ किसको कहा जा रहा है?
मूड इसीलिए कि सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी हम उस हरि को नहीं भज रहे। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन तो देने का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन तो देने ये का। माया रूपी मछुआरे ने सब मछलियों को पकड़ने के लिए एक जाल फेंका हुआ है, और वो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो जो जाल है उसमें से वो मछलियां जो तो बिल्कुल मोटी मोटी मछलियां हैं वो तो निकल नहीं पाएंगी, और जो बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म मछलियां हैं वो जाल के उन छिद्रों में से निकल जाएगी। माने जिनके अहंकार मद अभिमान से अपने आप को उन्होंने मोटा कर रखा है वो तो माया के जाल में फंस जाएंगे, और जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को दीन बना लिया, नगण्य बना रखा है, जिन्होंने अपने आप को नगण्य बना रखा है, वो नगण्य बना लिया, वो उस जाल में से निकल जाएंगे। इसीलिए बाकी तो जो हो सो हो संसार का, भाई अपने तो क्या, पहले तो अपना कल्याण करें। अपना कल्याण होगा तभी तो हम दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। अपने लिए सोचो, समय निकलता जा रहा है, अब कितना रहा समय। क्या हमने जो हम लोग व्रत करते हैं, व्रत करने में हम लोग खाना नहीं खाते, जैसे हमारा होता है कि उपवास किया। अब एक दिन एक्सपेरिमेंट, मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा था कि हम अपना एक एक्सपेरिमेंट करें कि आज पूरा दिन हम सिर्फ राम राम जपेंगे। देखो ये व्रत होता है कि नहीं होता। एक दिन का ये व्रत हो कि आज हमें कोई भी क्रोध नहीं करना है, आज किसी में हमें कोई निंदा नहीं करनी। ये व्रत करें, अपने आप आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। लेकिन ये व्रत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो टारगेट बनाए। जब हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, या पता नहीं जो जो भी अपने माँ बाप की इच्छा रहती है, तो चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़े, मेहनत करे, और उसमें खूब पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। अपने भी विकास के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए भी तो हमें कुछ सीरियस होना पड़ेगा। हम बालक के समान हैं वृत्ति से, चंचल वृत्ति है, लेकिन बालक कैसा बनना है? संस्कारी ऋषि जैसा। बालक देखत बालक बहुकालीना, बालक जैसी अवस्था 5 वर्ष की अवस्था है, जो बिल्कुल बालक जैसे लगते हैं ये संस्कारी ऋषि, और ब्रह्मानंद में लीन हैं, आनंद में, उनको और कोई संसार का लेना देना ही नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुकालीना, मैंने जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से ही ये अस्तित्व में है। सबसे पहला इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और कहते आगे कि रूप धरे जनु चारियो बेटा, समदर्शी मुनि विगत विवेका। ये संस्कारी ऋषि के लिए ही परिचय दिया जा रहा है कि ये ऐसे लग रहे हैं, इनका रूप ऐसा है कि मानो चारों वेद ही स्वयं अपना रूप धरकर यहाँ आ रहे। माने उन वेदों को उन्होंने, चारों वेदों को उन्होंने, इन चारों ऋषियों ने आत्मसात कर लिया है। और समदर्शी मुनि विगत विवेका, और ये जो मुनि है कैसे है? समदर्शी है। समदर्शन, विषमता नहीं है। एक बार हम सब जानते ही हैं, संस्कारी ऋषि ही भगवान हरि के जब द्वार गए हैं वैकुंठ में, तो वहां देखा कि जो जय और विजय जो द्वारपाल हैं, उन्होंने उनको रोका। तो उन्होंने वहां बोला कि तुम वैकुंठ में हरि के द्वार पर बैठे हो और फिर भी तुम में विषमता है, और उनको श्राप दिया है ईश्वर ने। हम सब जानते हैं, और फिर वो बताया कि 3 जन्मों में उनका होगा। लेकिन वहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि परमात्मा के द्वार पर 7वें लोक में पहुंचकर भी तुम अभी भी विषमता रखते हो कि किसी को जाना है देना है, किसी को नहीं जाने देना, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये हमें सूत्र मिलता है। जीवन में हम अगर विषमता रखते हैं तो हम राक्षस ही बनेंगे। राक्षसी वृत्ति से हम नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि परमात्मा को समता पसंद है। यहाँ गीता में, गीता का मुख्य आधार ही समता है।
और यहाँ को स्वामी जी कह रहे कि ये चारों मुनि कैसे हैं? समदर्शी। समदर्शी का मतलब सब में उसी का रूप समाया। देखो व्यवहार में कई बार विषमता होती है, लेकिन मूल रूप में सब में समता रहनी चाहिए। अब पत्नी है तो पत्नी जैसा, पति है तो पति जैसा, बालक है तो बालक के साथ वो व्यवहार रहेगा, लेकिन मूल रूप में सबके साथ समान व्यवहार रहना चाहिए। माने उनके साथ प्रेम रहे, उनके साथ करुणा रहे और उनके साथ कोई छल कपट ना हो। और ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि विगत विभेदा, उनमें भेद है ही नहीं। और ये परमात्मा के पास पहुंचने के लक्षण को स्वामी जी बता रहे हैं कि जीवन में जिसके भेद आता है, विषमता आती है, वो परमात्मा से कोटि कोटि दूर है। हम अपने जीवन में देखें, जितनी मात्रा में हमारी विषमता या भेद कम होता चला जाएगा, उतनी ही मात्रा में हम प्रभु के पास पहुंचते जाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे दिशाओं को आशा कहते हैं हमारे यहाँ पे संस्कृत में। तो आशा व्यसन, वसन, वसन मैंने कपड़ा। इन मुनियों की 5 साल की अवस्था है, इनका यही अवस्था रहती है बालक के समान। तो 5 साल की बालक की अवस्था में इनके कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ वस्त्र इनकी दिशाएं हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं। और व्यसन क्या है इनका? रघुपति चरित जहाँ रघुपति का चरित्र होता है वहां ये पहुंच जाते हैं, बुलावा देने की बात ही नहीं होती। ये देखो जो ये दिगंबर व्यक्ति है, इनमें जो प्रसंग याद आ रहा है कि सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ और उस समय वो निकल पड़े हैं, हम सब जानते हैं कि वो बाहर आ नहीं रहे थे, तो बहुत उनकी प्रार्थना किया गया उनको, आप बाहर आए। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि माया जो है ना वो एकदम लिपट जाएगी। तो फिर उनको व्यास जी ने कहा था कि मैं देता हूँ आश्वासन कि माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और जैसे ही जन्म हुआ, हाँ, और वो चल पड़े, और चलते समय कहते हैं, एक कथा आती है कि जिस समय वहां पर कुछ स्त्रियां तालाब के पास नहा रही थी, तो जब व्यास जी गए हैं तो सब स्त्रियों ने अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन जब सुखदेव जी निकले हैं तो वो अपना सहज रूप से नहाती रही। तो प्रश्न किया गया कि किस वजह से ये ऐसी महिलाओं की थी, तो महिलाओं ने जो जवाब दिया वो ये कि अभी व्यास जी की दृष्टि में अभी नारी पुरुष का भेद है, लेकिन सुखदेव जो हैं वो उनमें कोई भी भेद है ही नहीं, न जाति का, न लिंग का, न नर का, न नारी का, किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे ही संकादी जो ऋषि हैं उनको भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, और वो भी बस उनका एक ही व्यसन है कि भगवान राम के, रघुपति के चरित्र जहाँ होते हों वो सुनते हैं। और गोस्वामी जी प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कह रहे अब ये प्रसंग गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के मुखारविंद से भवानी को सुनाया जा रहा है कि संकादी ऋषि का व्यसन ही यही है कि जहाँ रामचरित्र होता हो वहां पर जाते हैं। कुंभज ऋषि जो हैं वो उनके आश्रम में जो राम कथा नित्य प्रति चलती रहती है, और हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर भी सती के साथ वहां कथा सुनने के लिए गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम में। और ऐसे ही जो संकादी ऋषि हैं ये भी, इनका नाम कुंभज ऋषि भी है और घट संभव भी है और अगस्त्य ऋषि भी है, जिन्होंने एक ही चुल्लू में पूरा समुद्र जो है पी लिया था। और कहते हैं कि ऐसे जो मुनिवर ज्ञानी हैं वो राम का चरित्र, राम की कथा का गान कर रहे थे, और ये संकादी ऋषि वहां पर पहुंचे। और जब वहां पहुंचे हैं और राम कथा चल रही है, त्रेता युग का समय है, और वहां जब सुना कि भगवान राम को राज्याभिषेक हो चुका है, वहां सब आनंदित हैं, राम के प्रताप की चर्चा
सारे अवधपुरवासी कर रहे हैं, तो ऐसी कथा जब कुंभज ऋषि के मुख से सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और ये जो सनकादि ऋषि हैं उनके आश्रम से सीधा अयोध्या जी में आ गए भगवान राम के पास। और क्या कहते, राम कथा ज्ञान ज्योति पावत जीवी हरति। कुंभज ऋषि जो राम कथा कर रहे थे वो ऐसी ज्ञानवर्धन थी कि जैसे एक लकड़ी, पहले जमाने में अरनी नाम की एक लकड़ी, पहले ये माचिस वाचिस तो लाइटर तो नहीं होते थे, जो लकड़ी से ही करके करते थे और हर घर में ये पहले बहुत प्राचीन काल की बातें हैं कि जब किसी गृहस्थी बनती थी तो उसकी जो अग्नि होती थी ना, उनकी उस अग्नि को, जिसको गृहस्थी अग्नि कहा जाता है, कई प्रकार की अग्नि है, वो अग्नि उसके घर में निरंतर जलती रहती थी। ऐसा पहले जमाने की बात है। तो एक अग्नि थी जो हवन कुंड में करना होता तो अग्नि मंथन कहते हैं उसको, उससे रगड़ करके वो अग्नि जलाई जाती थी। गोस्वामी जी कह रहे कि कुंभज ऋषि की जो कथा है वो ऐसी ज्ञानवर्धन है, देने वाली है, ज्ञान उत्पन्न करने वाली है, जैसे कि अग्नि रूपी लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। और देखी राम मुनिया हर्षिदंडवत की, स्वागत पूजी पीतपट प्रभु बैठन जयति। इस पूरे प्रसंग में अभी तो सनकादि ऋषियों का परिचय मात्र ही हुआ है कि बहुकालीन है, ज्ञानवान है, तेज पुंज है और गुणवान है, शीलवान है और रामचरित की कथा के बड़े ही रसिक हैं, ऐसी अभी इनका यहाँ परिचय हुआ। अब जब प्रभु ने देखा कि मुनि आए हैं और हर्ष करके हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किया है और स्वागत करके अपना पीला जो पटका था वो उन्होंने बिछा दिया और उनको बैठने के लिए कहा। अब सनकादि ऋषि जो हैं अब क्या वार्तालाप करते हैं और क्या वहाँ प्रसंग चलता है इस उपवन में, जहाँ सिर्फ तीनों भाई राम जी और हनुमंत लाल जी बैठे हैं और सनकादि जी के साथ क्या होता है प्रसंग, वो कल कुछ विषय चर्चा की जाएगी। सो हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम